हाय बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर के आज आए हुए हैं ये क्लास 12 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसिडर फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इक्वल टू 4x प्लस 3 देन शो दैट f इज इन्वर्टिबल देन फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन बोला है कि f हमारा इन्वर्टिबल है, ये शो करने के लिए उसके बाद बोला है कि f का इन्वर्स फाइंड कीजिए। पहला बात यह है बच्चों कि अगर f इन्वर्स को फाइंड करना है तो यह देखना होगा कि f इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर फंक्शन आपका 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा दैट मीन्स वी कैन से दैट f इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज f इनवर्स फाइंड हम नहीं कर सकते हैं। चलिए तो पहले हम देखते हैं 1 के बारे में। सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, इसमें आपको गिवन कुछ मिलेगा, गिवन बाई जो दिया हुआ है fx इक्वल टू 4x प्लस 3। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, तो 1 का। 1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1, इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताए होंगे 1 तभी प्रूफ होता है जब दोनों तरफ में हमारा क्या निकल जाए, x1 इक्वल टू x2 निकल जाए। चलो देखते हैं। फंक्शन हमारे पास में 4x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2)। अब x1 की तरफ में जहाँ जहाँ पर x है वह 1 डाल देंगे तो हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू, अब f(x2) में जहाँ x है वह x2 डाल देंगे प्लस 3। अब इस सिचुएशन में हम देखेंगे तो ये प्लस 3 LHS में प्लस 3 RHS में जब ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा 4x1 इक्वल टू 4x2। ये 4 यहाँ पर भी प्रोडक्ट में है, ये 4 यहाँ भी प्रोडक्ट में है, तो ये 4 कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास x1 इक्वल टू x2। अब बच्चा अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया दैट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन हैज 1 ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर f इज अ 1 फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू का। फॉर ऑन टू के लिए इससे पहले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे कि जो फंक्शन दिया हुआ है fx उसको वाइलेट कर लीजिए। सबसे पहले लेट y इक्वल टू 4x प्लस 3, इसमें से x की वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए तो 4x इक्वल टू y माइनस 3, देन x इक्वल टू y माइनस 3 और डिवाइड बाई 4 आ गया। चलिए अब ये जो है ना ये पूरा हमारा बिलोंग्स करेगा r, क्योंकि फंक्शन हमारा फ्रॉम r टू r है तो यहाँ y में कोई वैल्यू डाल दीजिए वो हमारा रियल नंबर ही होने वाला है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर फॉर एनी y बिलोंग्स टू r there exists x equal to y minus 3 by 4 belongs to r such that, चलो हम यहाँ लिख दिए कि अगर y r के बिलोंग्स में है तो ये जो है ना पूरा वैल्यू भी r में ही बिलोंग्स करेगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे fx इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास में था कितना
4x प्लस 3। क्लियर है? अब fx के बाद में हम क्या करेंगे कि अभी तो मेरे को x का वैल्यू ये मिला हुआ है पूरा, ये तो वैल्यू हमारा दिया हुआ था, बट ऑन टू फंक्शन के लिए fx का वैल्यू जो मेरे पास में है वो पूरा ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर लिख देंगे y-3 और होल डिवाइड बाई 4। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ था, बट जब हम ऑन टू में चलेंगे तो ऑन टू में x का वैल्यू हमारा ये आया हुआ है। हमारे हिसाब से fx इक्वल टू f बाहर, जहाँ पर x है वहाँ पर लिख दिए हैं y-3/4। अब क्या है इसमें कि देखिए, अब देखेंगे fx को, समझो ये पूरा x है, हमारे पास फंक्शन क्या था 4x प्लस 3, तो 4 का 4 हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर ये पूरा वैल्यू को लिख देंगे, यानी कि y-3 होल डिवाइड बाई 4, फिर प्लस 3 है लगा देंगे, फिर प्लस 3। क्लियर है? अब ये 4 कैंसिल हो गया बच्चा, तो बच्चा y-3 प्लस 3, अब ये 3 भी कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया y। बहुत बढ़िया। जो fx था हमारे पास उसको हम y लेट कर लिए, और बेटा सॉल्व करते करते इक्वल टू y आ गया, तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। तो लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। अब यहाँ तो क्लियर हो चुका है ना, जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन, जो ये फंक्शन हमारा है उसमें f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब आप f इनवर्स के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 f इनवर्स कैसे दिखाते हैं, f के ऊपर में -1 लगाते हैं, एग्जिस्ट बिकॉज f इज 1 एंड ऑन टू। चलिए यहाँ तक पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक स्टेप। अब हम बात करेंगे इन्वर्टिबल के बारे में। इन्वर्टिबल के बारे में अगर बात करना है तो जो फंक्शन हमारे पास f दिया है बच्चा, एक फंक्शन और हमको लेट करना है, क्योंकि इन्वर्टिबल कब होता है? जब कंपोजिशन ऑफ f एंड g और कंपोजिशन ऑफ g एंड f इक्वल टू i के बराबर होता है, तभी हम कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल होगा। तो उसके लिए हम लोग लेट करते हैं कि लेट अस डिफाइन f दिया हुआ है, हम g को लेकर चलते हैं, तो g फ्रॉम r टू r। अब यहाँ पर f था एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन g ले लिए फ्रॉम r टू r बाई gy। जरा देखिए तो gy का वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग, तो y-3 और बाई 4। इस पूरे को y लेट किए थे, x निकाले थे, तो ये पूरा वैल्यू आया था ना, तो gy इक्वल टू हो गया y-3 और डिवाइड बाई 4। नाउ एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। देखिएगा f एंड g, तो f को बाद में, g को पहले, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे x का कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो इक्वल टू कर देंगे हम लोग g ऑफ fx, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसका कंपोजिशन फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ f एंड g निकाल रहे हैं, तो g ऑफ fx हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ g एंड f निकालते, यानी इधर g होता, इधर f होता, तो यहाँ f होता, अंदर भी g होता, बस ये करना है, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ f एंड g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx हो गया। अब जरा बता दो fx का वैल्यू कितना, तो fx का वैल्यू आपको दिख रहा है 4x प्लस 3, तो बाहर में g हो गया बच्चा, और हम लिख दिए 4x प्लस 3। क्लियर यहाँ तक में? अब g का निकालना वैल्यू, तो g का वैल्यू तो ये है। अब जहाँ आपको दिख रहा है x, वहाँ क्या पुट करना है, पूरे को देख लो। जब g में जाएंगे तो gy, समझो ये पूरा y है, समझो ये पूरा y है, gy हो गया, तो y-3/4, तो ये पूरा y की जगह पर लिखा जाएगा, यानी कि 4x प्लस 3 और फिर -3 और डिवाइड बाई 4। इज इट क्लियर? अब देखिए ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम
तो -3 +3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 कट के हमारा आएगा x। यानी कि बेटा कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ x निकाले तो वैल्यू हमारा x आ गया। अब कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ निकालेंगे, उसका वैल्यू अगर y आता है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब निकालते हैं कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। अभी एफ एंड जी निकला था, जी एंड एफ ये था x के लिए, अब ये हो जाएगा y के लिए। चलो अब अभी बताएं कि एफ एंड जी में g बाहर हुआ तो जी एंड एफ में f बाहर हो जाएगा, अंदर लिखेंगे हम लोग gx। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा f बाहर हो गया। अब पूरे gx का वैल्यू देखिए, तो पूरे gx का वैल्यू हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, सॉरी y है ना, सॉरी y है, तो gy का वैल्यू, gy का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यानी कि y-3 होल डिवाइड बाई 4। चलो ठीक है, अब समझो कि ये fx है, हमारे पास fx में ये वैल्यू था ना, समझो ये पूरा अगर x है तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ इसको पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 4 का 4 इंटू जहाँ x है वहाँ पर y-3 डिवाइड बाई 4 और फिर +3। अब देखो बच्चा ये कट जाएगा और आपके पास बचेगा y-3 और +3, फिर ये कैंसिल होकर के आपके पास क्या आया, y। अभी हमने आपको यही बताया कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ x का वैल्यू x आ गया, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ ऑफ y का वैल्यू y आ गया। दैट मीन्स हम कहेंगे ये जो हमारा फंक्शन f है वो हमारा इन्वर्टिबल है। लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ f एंड g इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ g एंड f इक्वल टू IR। तो इसका मतलब हैंस f इज इनवर्टिबल। क्लियर है, यहाँ तक पहला प्रूफ हो चुका। अब बेटा ये भी तो है कि f इनवर्स फाइंड करने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स फाइंड हो चुका है आपके पास। आप कहेंगे f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू जी वाई। इनवर्स फाइंड क्या है, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू जी वाई। अगर इनवर्स ऑफ जी वाई इक्वल टू होता तो एफ वाई हो जाता, f का इनवर्स ऑफ y इक्वल टू जी वाई, जी का इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एफ वाई हो जाता। अब जी वाई, तो जी वाई का वैल्यू कितना आ चुका है देख लीजिए, जी वाई यहाँ पर, यानी कि y-3 डिवाइड बाई 4। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, साफ तौर पर कि अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, दैट मीन्स कि एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लिख दी यहाँ पर। अब बेटा करना है क्या कि एफ को इन्वर्टिबल बनाना, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए याद रखिएगा कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ एक्स का वैल्यू x आ जाए, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ ऑफ y का वैल्यू y आ जाए। अगर ये आ गया तो समझो कि हमारा ये इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल हो गया, यहाँ प्रूफ ऐसा हो चुका था कि एफ इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, बट एफ इन्वर्स फाइंड नहीं किए थे। तो एफ इन्वर्स ऑफ y जो होगा वो जी वाई बराबर हो जाएगा, जो हम यहाँ y लेट करके बाहर निकाले थे वही हमारा एफ इन्वर्स का आंसर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। इस तरह और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी कोई बच्चे होंगे जिनको ज़रूरत हो तो वो इसको समझ सकें। थैंक यू।